दोस्तों, हमारे गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पूरी कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे गौतम बुद्ध ने एक राजा की कहानी सुनाई। एक राजा था जो पूरी प्रजा पर राज करता था, लेकिन उसके सपने में आकर स्वयं भोलेनाथ ने राजा से कहा, राजा, सबसे पहले सुबह उठकर मेरा मंदिर दूध से भर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा और इस राज्य से दफ़ा कर दूंगा। भोले बाबा की बात सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और सो नहीं पाता है। रात को जैसे ही सुबह उठती है तो राजा अपनी प्रजा को सबसे पहले ये ऑर्डर देता है और कहने लगता है, जिस जिस घर में दूध हो वो सबसे पहले मेरा ऑर्डर फॉलो करे और शिव जी के मंदिर पर जितना सारा दूध जिसके घर में निकलता हो वो जाकर शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दे। और राजा की बात सुनकर पूरी जनता यानी पूरा गांव शिव जी के मंदिर पर अपना अपना दूध लेकर चले जाते हैं और सब अपना दूध अर्पित वहां पर कर देते हैं, लेकिन फिर भी शिव जी का मंदिर दूध से नहीं भरता है। क्योंकि ये सब देखकर राजा हैरत हो जाता है और जब राजा मंदिर के बाहर बैठा होता है तभी कहने लगता है, हे भोले बाबा, पूरे गांव का दूध तो आ गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंदिर दूध से नहीं भरा। अब मैं क्या करूं? लेकिन जब राजा को एक बात पता चली तो उस बात से राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि एक सैनिक ने राजा को आकर बताया, राजा जी, एक बूढ़ी औरत है जो अभी तक अपना दूध लेकर घर से यहाँ मंदिर नहीं आई। उसकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जब राजा ने पता लगाया कि वो बूढ़ी औरत दूध लेकर क्यों नहीं आई तो राजा के सैनिक उसके घर जाते हैं और उस बूढ़ी औरत ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले उस बूढ़ी औरत ने गाय के बछड़े को दूध पिलाया। फिर उस गाय से दूध निकालकर अपने बच्चों को पिलाया। फिर थोड़ा दूध उसने अपने बच्चों के लिए कटोरी में रख दिया है और थोड़ा सा दूध लेकर वो मंदिर चली जाती है। जैसे ही राजा उस बूढ़ी औरत को दूध में थोड़ा सा दूध लेकर जब वो कटोरी में आती है, उसे देखकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगते हैं, क्यों, तुम्हारे घर में दो दो गाय थी, फिर तुम इतना कम दूध इस कटोरी में लेकर क्यों आई? फिर उस बूढ़ी औरत ने राजा से कहा, राजन, सबसे पहले तो मैंने उस गाय का दूध बछड़े को पिलाया, फिर मैंने अपने बच्चों को पिलाया और थोड़ा सा मैं घर पे रख के आई हूँ। अब ये थोड़ा सा दूध बचा है तो मैं महादेव के लिए चढ़ाने को लेकर आई हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस औरत को डांटने लगते हैं। फिर राजन कहने लगते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तुम्हें पता नहीं था मैंने क्या कहा था? अगर जिसने अपना दूध घर में एक बूंद भी रखा तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो वो बूढ़ी औरत राजा से कहने लगती है, हे राजन, मैं आपकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ये छोटी सी कटोरी में जो दूध है, पहले मैं इस दूध को शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दूँ, फिर उसके बाद जो तुम्हें सज़ा देनी है मुझे मंजूर है। तो राजा उसकी बात सुनकर कहने लगता है, ठीक है, तुम पहले दूध चढ़ा दो, फिर मैं तुम्हारी सज़ा तय करता हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत शिव जी के मंदिर में दूध लेकर जाती है। जैसे ही वो औरत शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाती है तो शिव जी का मंदिर पूरा भर जाता है दूध से लबालब। ये सब देखकर सैनिक और राजा हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त शिव जी प्रकट हो जाते हैं। फिर राजा और पूरी सेना शिव जी को नमन करती है और कहने लगते हैं, राजा, कि ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारी कटोरी में तो थोड़ा सा दूध था, फिर ये शिव जी का मंदिर कैसे भर गया? फिर उसका उत्तर खुद स्वयं भोलेनाथ ने दिया है। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे राजन, क्योंकि तुम्हें पता है मैं इतना दूध चढ़ाने के बाद भी मेरा मंदिर क्यों नहीं भरा?
क्योंकि इस औरत ने अपने सबसे पहले उस बच्चे को दूध पिलाया जो उसकी माँ दूध देती थी, क्योंकि सबसे पहले उसने उसका पेट भरा, फिर अपने बच्चों का पेट भरा, फिर जाके थोड़ा सा उसने अपने घर में रखा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, भूखे ना रहें। इसलिए मुझे यही तो सब देखकर मेरा शरीर एकदम सुसंत हो गया है और मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं था। क्योंकि जो लोग पूरा दूध लेकर आए हैं उससे कई लोगों को बहुत दिक्कत हुई और संकट भी हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ लोग दूध ना लेकर बहुत संकट में हुए, लेकिन फिर भी तुमने किसी का संकट नहीं देखा और पूरा दूध मंदिर में लाने को कहा। लेकिन तुम्हारी डर की वजह से और सज़ा भुगतने की वजह से सारा दूध मंदिर में आ गया। लेकिन इस बूढ़ी औरत ने अपनी सज़ा की फिक्र ना करते हुए सबसे पहले गाय के बछड़े को दूध पिलाया, फिर उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया, ताकि ना ही गज्जा का बच्चा भूखा रहे ना उसके बच्चे भूखे रहें। यही तो सब देखकर मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया है और मेरा पूरा मंदिर दूध से लबालब भर गया है, क्योंकि मैं इसी बात से तो परेशान हूँ, यानी प्रसन्न हो जाता हूँ कि मेरी बात से कोई दुखी ना हो। क्योंकि राजा तुमने सबसे दूध मंगाया, लेकिन मुझे इस बात से बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन जो बूढ़ी औरत ने किया उससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। श्याम महादेव की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हम अगर किसी की मदद करना चाहें तो वो बुरी बात नहीं है, हम किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को कष्ट देकर नहीं, ना ही अपने परिवार को कष्ट देकर हम किसी की मदद करेंगे। अगर हमने स्वयं को कष्ट दिया, अपने परिवार को कष्ट दिया और दूसरों की मदद की, तो उससे स्वयं महादेव भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कष्ट हुआ है। तो हम सबसे पहले अपने आप को खुश रखेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा फिर हम दूसरों की मदद करेंगे। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यही तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर किसी की मदद करनी है तो पहले सबसे पहले स्वयं की मदद करो, फिर दूसरों की मदद करना सीखो। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।